आज मैं nth टर्म ऑफ NAP पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4। तो इस AP में पहला टर्म A है, तो A इक्वल टू 10 हो गया, और D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 7 माइनस 10। D इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। अब हम nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे Tn, हेंस Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इसमें A की वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू 10 है, तो यह हमें 30th निकालना है। T30 इज इक्वल टू A की जगह पर क्या है 10, और n की जगह पर 30 है -1, और D की जगह पर -3। तो ये हो गया 10 प्लस 29, 30 माइनस 1 29 इंटू -3। तो ये हो गया 10 माइनस 3 27, और 3 दूना 6 2 8, तो ये हो गया -77। तो 30th टर्म जो है वह -77 हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसका 11th टर्म निकालना है। आप द AP -3, -2, -3, -1/2, 2। तो इसमें A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू -3 है, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D की वैल्यू हो जाएगी -1/2 -3। तो ये हो गया -1/2 और +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 5/2। अब हम Tn का फार्मूला लिखेंगे। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हमें 11th टर्म निकालना है, इसलिए n की जगह पर हम 11 लिख देंगे। तो T11 इक्वल टू A की जगह पर क्या हो जाएगा? -3 प्लस n की जगह पर 11 माइनस 1, और D की जगह पर 5/2। इसको हम लिख सकते हैं -3, और 11 माइनस 1 10 हो गया, प्लस 10 और इंटू 5/2। ये हो गया -3, और इसको 2 से हम काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 3 कितना हो गया? 22। तो इस तरह से 11th टर्म जो है वह 22 हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग APs इन द बॉक्सेस। ये बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है इसको हमें बताना है। तो इसके लिए हम जैसे ये A पार्ट, तीसरा का A पार्ट, तीसरा का पार्ट A, तो 2 क्या है? पहला टर्म है, और ये बॉक्स क्या है? A प्लस डी। हमारा जो AP होता है क्या होता है? A कामा A प्लस डी कामा A प्लस 2D। तो A की जगह पर 2 है, A इक्वल टू 2, और A प्लस डी हमें निकालना है। A प्लस डी हमें निकालना है, और A प्लस 2D 26 है। अब इसमें A की वैल्यू रख दें, तो A की वैल्यू रख देंगे। A की जगह पर 2 है, तो हो जाएगा R 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लें, तो 1 प्लस D इज इक्वल टू 26। R
1 प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी इक्वल टू 26/2 इक्वल टू 13। तो हैंस डी इक्वल टू कितना हो गया, डी इक्वल टू 13 - 1 12। तो हैंस ए प्लस डी की जो वैल्यू हो जाएगी, ए प्लस डी इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू ए की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 12 आ गई। तो 2 + 12 इक्वल टू 14। हैंस द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स इज 14। अब इसके बाद हम इसका बी पार्ट करने जा रहे हैं। तो बी पार्ट जो है, ए की वैल्यू हमें निकालनी है और ए प्लस डी की वैल्यू 13 दिया हुआ है। ए प्लस 2d हमें निकालना है, ए प्लस 3d की वैल्यू 3 दिया हुआ है। अब ए प्लस डी इक्वल टू 13 और ए प्लस 3d इक्वल टू 3। इसकी सहायता से हमें ए और डी निकालना है। तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए से ए कट जाएगा और 3d में से d माइनस होगा 2d और 3 - 13 - 10 हो जाएगा, d इक्वल टू -5 आ गया। हैंस अब हम a प्लस डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस डी इक्वल टू 13। तो अब a प्लस डी में हम d की वैल्यू रख दें, तो a प्लस डी इक्वल टू 13 में d की वैल्यू 5 रख देंगे, तो a - 5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू 13 + 5 इक्वल टू 18। अब हमें a प्लस 2d की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस 2d इक्वल टू a की वैल्यू 18 हो गई और 2d की वैल्यू -5। तो 18 - 10 इक्वल टू 8। हैंस द मिसिंग वैल्यूज इन द बॉक्सेज आर 18 and 8 रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद हम इसका पार्ट सी करने जा रहे हैं। पार्ट सी में ए की वैल्यू 5 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 5 है। ए प्लस डी हमें निकालना है और ए प्लस 2d भी निकालना है, ए प्लस 2d भी निकालना है और ए प्लस 3d की वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस 3d की वैल्यू दिया हुआ है -9 होल 1/2। अब इसमें a की वैल्यू हमें पता है, हमें d की वैल्यू निकालनी है। तो a की जगह पर हम इसमें 5 रख दें, तो यहाँ से आ जाएगा 5 + 3d इक्वल टू, ये 9 दूनी 18 19/2 19/2। तो यहाँ से r 3d इक्वल टू 19/2 - 5 19/2 - 5। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 5 दूनी 10, 19 - 10 9/2 9/2। 3d की वैल्यू 9/2 हो गई। हैंस d की जो वैल्यू हो जाएगी, d की वैल्यू 9/2 और इंटू 1/3। तो ये 3 से 9 कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 × 3 = 9, 3/2 आ जाएगा d की वैल्यू 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5, या ऐसे ही रखते हैं। चलिए अब हम a प्लस डी निकालें। तो हैंस a प्लस डी इक्वल टू a की वैल्यू 5 दिया हुआ है और d की वैल्यू +3/2। तो 5 दूनी 10 13/2 हो गया। 13/2 का मतलब हो गया 2 × 6 = 12, 6 होल 1/2। अब इसके बाद a प्लस 2d की वैल्यू निकालें। a प्लस 2d, a की वैल्यू 5 + 2 × 3/2 इक्वल टू 8। 2 2 कट गया, 5 × 3 = 8। हैंस द मिसिंग टर्म्स in the boxes, hence the missing terms in the boxes are 6 whole 1/2 and 8 respectively.
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सब हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा।